उस टाइम पे इतनी सुविधाएं नहीं होती थी खाना बनाने के लिए, क्योंकि चूल्हा जलाना और ऐसा सब कुछ होता था। मैं 66 ईयर ओल्ड हूँ, यानी कि ज़िंदगी के 2 छक्के लगा चुकी हूँ। मेरे काफ़ी व्यूअर्स अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में भी मेरे वीडियो को बहुत शौक से देखते हैं। आजकल के बच्चे तो थोड़ा सा कुछ हो जाए तो डॉक्टर्स के पास भागते हैं, लेकिन अगर आप इन छोटे छोटे टिप्स को यूज़ करेंगे। शुरुआत में काफ़ी दिक्कतें आई, कभी ऑडियो ख़राब हो जाता था, कभी वीडियो ख़राब हो जाता था, कभी मेरी डिश नहीं अच्छी बनती थी, लेकिन हमने फिर भी सीखा। और जब मेरी शादी हुई तो भी गांव में ही हुई, और जो मेरी मदर इन लॉ थे, जो वो इस दुनिया में नहीं है, वो भी बहुत अच्छा खाना बनाते थे। मेरी कोशिश भी यही रहती है कि मैं यूनिक और बिल्कुल बेसिक मसालों से बनाऊं, ताकि क्योंकि मसालेदार खाना तो हम कहीं भी होटल में भी जाके खा सकते हैं। नमस्कार, आशा मेहता की रसोई में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि मेरा नाम आशा मेहता है और मैं 66 ईयर ओल्ड हूँ, यानी कि ज़िंदगी के 2 छक्के लगा चुकी हूँ। और इस उम्र में मेरा कुकिंग चैनल बनाने का असली मकसद क्या है, आइए मैं आपको इसके पीछे की कहानी बताती हूँ। क्योंकि मुझे पिछले 50 साल से कुकिंग का एक्सपीरियंस है और मेरे खाने की हर कोई तारीफ़ करता था। हमारे घर में जो भी रिलेटिव आते थे वो कहते थे कि आपके घर जब भी आओ हमें कुछ नया खाने को मिलता है। और मेरे बच्चे जबकि छोटे स्कूल गोइंग थे, बहुत छोटे थे, तो उस टाइम पे एक टीवी में ऐड आती थी एमटीआर की, जिसमें कि उस लेडीज़ के 8 हाथ दिखाते हैं और वो सब कुछ उस एमटीआर के मटेरियल से बनाती थी। तो मेरे बच्चे कहते थे, मम्मा आप तो वो हो, आप हमें जो भी हमें खाने का शौक है या हम खाने के लिए बोलते हैं बनाओ, आप हमें वो बना के खिलाते हो। तो तब से मेरे मन में ये था कि मुझे भी लोगों को दिखाना चाहिए कि मैं कुकिंग में एक्सपर्ट हूँ और मैं अच्छा बना सकती हूँ। उसके बाद जैसे जैसे बच्चे बड़े होते गए और अब मेरे मन में आया, क्योंकि अब थोड़ा सा मैं फ्री थी और मुझे सबसे ज़्यादा मोटिवेट किया मेरी डॉटर इन लॉ डॉक्टर नेहा मेहता, और उनके 1 मिलियन से भी प्लस सब्सक्राइबर हैं। तो उसने एक दिन ऐसे ही खेल खेल में ही मेरा वीडियो बनाया और उसने यूट्यूब पे डाल दिया, और आप यकीन मानिए उसके इतने अच्छे व्यूज़ आए कि जितना मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैंने सोचा था उसने डाला है कोई नहीं बस, तो उससे मोटिवेट होकर वो कहती, नहीं मम्मा आप बहुत अच्छा बनाते हो, बहुत अच्छा बोलते हो, आप बनाइए। तो मैंने ये चैनल स्टार्ट किया। और अब जो बच्चे, मेरी बेटियां दोनों अब्रॉड हैं, तो उनको कई बार क्वेरीज आती हैं, मम्मा हमारी सब्जी में नमक ज़्यादा हो गया, इस ग्रेवी को गाढ़ा कैसे करूं। ऐसी छोटी छोटी बातें जो कि हर बच्चे के साथ, हर बेटियों के साथ दिक्कत आती है। तो मैंने सोचा क्यों ना जो बेटियां हैं, वो किसी की भी बेटी है, वो मेरी भी बेटी है, तो मैं उनकी भी प्रॉब्लम सॉल्व करूं। जैसे आजकल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चला हुआ है, तो इस स्टैंडर्ड से तो हम बहुत आगे जा चुके हैं। हमने बेटियों को पढ़ाया भी है और बेटियों को बचाया भी है। तो अब हम बेटी को कुकिंग सिखाओ। कितने भी अच्छे घर में चले जाएं, कितने भी बड़े हो जाएं, कुकिंग तो हर बच्चे को आनी चाहिए। देखिए खाना हर कोई बनाता है, लेकिन अगर उसका प्रॉपर वे हो और प्रॉपर मेजरमेंट से बनाया जाए तो वो बहुत टेस्टी बनता है और बहुत ही अच्छा बनता है। शुरुआत में हमने भी एक फ़ोन से ही स्टार्टिंग की थी, तो शुरुआत में काफ़ी दिक्कतें आई। कभी ऑडियो ख़राब हो जाता था, कभी वीडियो ख़राब हो जाता था, कभी मेरी डिश नहीं अच्छी बनती थी। जो मैं चाहती थी कि प्रॉपर बने, वो कई बार नहीं बनती थी। तो लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और उसमें सुधार लाने की कोशिश की। और आप लोगों के सहयोग से देखिए आज हमारी एक खुद की टीम है और मेरा जो मैं डिश बनाती हूँ वो भी प्रॉपर वे से बनती है। तो आप लोगों का सहयोग है, उससे ही ये हो सका है। मेरा जन्म एक छोटे से गांव में हुआ और मेरी मम्मी जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो बहुत अच्छा खाना बनाते थे। उनको देख देख कर ही हमने सीखा। उस टाइम पे इतनी सुविधाएं नहीं होती थी खाना बनाने के लिए, क्योंकि चूल्हा जलाना और ऐसा सब कुछ होता था, लेकिन हमने फिर भी सीखा। और जब मेरी शादी हुई
तो भी गांव में ही हुई। और जो मेरी मदर इन लॉ थे, जो इस दुनिया में नहीं है, वो भी बहुत अच्छा खाना बनाते थे। उनको भी देख देख कर मैंने बहुत कुछ सीखा उनसे, और ऐसे ही मैं सीखती गई और खाने में एक्सपर्ट होती गई। मैंने कहीं से कोई कुकिंग क्लास ज्वाइन नहीं की और ना ही कुछ, बस देख के ही मैंने सब कुछ सीखा। मैं इसको एक सोशल सर्विस भी मानती हूँ कि मेरी बनी हुई डिश को कोई देख के बनाए और उसको घर में अच्छी वाहवाही मिले कि आपने बहुत अच्छा खाना बनाया है। और मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटियाँ, बच्चियाँ सीखें इस बात को कि कैसे अच्छा प्रॉपर खाना बनाया जाता है, और मुझे वो बताएं कि उन्होंने आगे उनके लिए क्या मैं बनाऊं और क्या मैं उनको सिखाऊं, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं उनके लिए बहुत थैंकफुल रहूँगी कि उन्होंने मेरे चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया। आप अगर एक भी बेटी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सीखती है तो मैं उसको एक बहुत अच्छी बात मानूंगी, और उसकी लाइफ में एक ये वैल्यू ऐड हो रही है कि वो बहुत अच्छा खाना बनाती है। मेरे काफ़ी व्यूअर्स अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में भी मेरे वीडियो को बहुत शौक से देखते हैं। हमें पतली नहीं चाहिए, जैसे क्या देख रहा है? बनाते हैं तो थोड़ा सा उसकी पतली होती क्या है देख रहा है? बाकी ये हमें बिल्कुल थिक चाहिए, क्योंकि हमने हॉट डॉग में स्टफ करनी है। क्यों? तो आप इसको गैस पे चढ़ा इसको। और कैसा लग रहा है तेरे को देख के? क्या हो रहा? थोड़ी सी देर इसको माउथ इज वाटरिंग। और सब्सक्राइब भी करते हैं और मुझे कमेंट्स भी करते हैं कि हमने आपकी रेसिपीज देखी जो कि बहुत ही यूनिक थी, और हमने उसको उसी तरीके से बनाया जो कि काफ़ी अच्छी बनी। मेरी कोशिश भी यही रहती है कि मैं यूनिक और बिल्कुल बेसिक मसालों से बनाऊं, ताकि क्योंकि मसालेदार खाना तो हम कहीं भी होटल में भी जाके खा सकते हैं, लेकिन घर के सामान से, बेसिक मसालों से बना हुआ खाना जो हमें अच्छा भी लगता है और मन को तृप्त भी करता है, तो आप वैसा ही बनाइए और मेरे चैनल को देखते रहिए। मैं साथ साथ आपके लिए टिप्स भी लाती हूँ, क्योंकि हमें 60 साल का एक्सपीरियंस भी है और मेरे को कहीं से भी कोई टिप्स नहीं पता चलती है तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और कहते हैं ना कि एक्सपीरियंस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो हमें ज़िंदगी में काफ़ी टिप्स का हम यूज़ करते आए हैं और हमें पता भी है कि आजकल के बच्चे तो थोड़ा सा कुछ हो जाए तो डॉक्टर्स के पास भागते हैं, लेकिन अगर आप इन छोटे छोटे टिप्स को यूज़ करेंगे तो आपका टाइम भी बचेगा, पैसा भी बचेगा और समय भी बचेगा, और आप निरोग भी रहेंगे। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि आप हमेशा खुश रहें, निरोग रहें, और छोटी छोटी बातें होती हैं ज़िंदगी की जो ज़िंदगी में खुशियाँ लाती हैं और जीवन को बहुत अच्छा बनाती हैं। तो आप मेरे बताए हुए टिप्स पे चलिए तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, और आप मेरे चैनल को ज़रूर देखिए, एक बार मेरे चैनल पे ज़रूर विज़िट कीजिए, और अगर आप नए हैं तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपका एक मोटिवेशन ही मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएगा और मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाऊंगी। तो जुड़े रहिए आशा मेहता की रसोई के साथ। थैंक यू।